बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं। एवं फिट बनाने के लिए कारगर साबित होगा। साथ ही यह राष्ट्र सेवा और राष्ट्रीय एकता की भावना को और प्रज्वलित करेगा। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने पर एक बड़ा जोर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। इस मिशन अग्निपथ योजना जो अग्निवीर हमारे होंगे उनके बारे में जो विशेषताएं हैं कि सशस्त्र बलों में नामांकन के माध्यम से अग्निवीर के रूप में राष्ट्र में सेवा करने का अवसर नौजवानों को मिलेगा। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देश के अंदर नौजवानों को मिलेगी। मैं तो देश के नौजवानों को, मध्य प्रदेश के नौजवानों को आज आह्वान करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अग्निवीर मिशन अग्निपथ के अंदर अग्निवीर की जो योजना लागू की है, इसमें मध्य प्रदेश के नौजवान भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा, पूरे मध्य प्रदेश से नौजवान इसमें भाग लेंगे। अग्निपथ के इस अभियान के माध्यम से तीनों सेनाओं के अंदर इस प्रकार के नौजवानों को अवसर मिलेंगे। उनकी योग्यता अखिल भारतीय योग्यता का स्तर होगा। जो हमारी ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स हम जो करते हैं, उस प्रकार के नौजवानों को अवसर इसमें मिलेंगे। आकर्षक मासिक परिलब्धियों के साथ साथ सेवा निधि, यानी इनको कोई जो हम कहते हैं कि सेवा निधि के माध्यम से उन नौजवानों को अवसर मिलेंगे। साथ में ही योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर 4 साल के बाद, जब इन अग्निवीरों को 4 वर्ष हो जाएंगे, 4 वर्ष होने के बाद 25% उन अग्निवीरों को, नौजवानों को सेना के अंदर स्थायी तौर पर उनको रिक्रूटमेंट देने का काम सरकार करेगी। एक ऐतिहासिक निर्णय है कि देश के अंदर जो 4 साल काम करने के बाद 25% लोगों को स्थायी कमीशन मिलेगा और जो 75% होंगे वो प्रशिक्षित होकर के देश की सुरक्षा के लिए और देश के बारे में एक बड़ी फोर्स तैयार होकर के खड़ी होगी। इसके कारण से सशस्त्र बलों को देश के अंदर बेहतर युद्ध की तैयारी, सर्वश्रेष्ठ का चयन, यूथ प्रोफाइल और स्किल इंडिया के लाभों का, जो स्किल इंडिया का एक बड़ा नेटवर्क देश के अंदर खड़ा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, इसके माध्यम से स्किल इंडिया के लाभों का भी दोहन करने का एक बड़ा प्रयास होगा। और इसके माध्यम से हम व्यक्तियों के लिए, जिसको कहते हैं कि युवाओं के लिए अधिक अवसर, एक अच्छा आर्थिक पैकेज और सैन्य प्रशिक्षण से आत्मविश्वासी और बेहतर नागरिक बनने की जो प्रक्रिया माननीय प्रधानमंत्री के एक विजनरी व्यक्तित्व ने इस देश को दी है, तो इस दिशा में सभी क्षेत्र में महिलाओं सहित युवाओं को समान अवसर इसके अंदर मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को भी, हर समाज वर्ग को और देश के नौजवानों को अवसर देने का, समान अवसर देने के साथ साथ विविधता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकता का एक बड़ा ये अभियान मिशन अग्निपथ के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर जो शुरू किया है। इस साल 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। मैं देश के नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री का हम अभिनंदन करना चाहते हैं। देश के करोड़ों नौजवानों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए हृदय से आभार तो करता ही हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष 40,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। 17 साल से 21 वर्ष की उम्र के क्राइटेरिया के अंदर उन नौजवानों को भर्ती किया जाएगा और प्रथम वर्ष का पैकेज लगभग 4,76,000 और चौथे वर्ष में 6,92,000 का उन नौजवानों को पैकेज मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर हमारे नौजवानों को जो अवसर दिया है, जो इस देश की जरूरत है, उन नौजवानों के साथ देखिए कैसा विजनरी व्यक्तित्व है कि पहले नौजवानों को स्किल करते हुए देश के अंदर खड़े करना और अब उन नौजवानों को उन स्किल के माध्यमों का भरपूर उपयोग करते हुए देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा के लिए। मुझे तो बड़ा खुशी आज इस बात की, मैं जब सीडीएस की परीक्षा दे रहा था तो उस समय मेरे मन के अंदर था, मैं इंग्लिश का स्टूडेंट नहीं था और सीडीएस के अंदर इंग्लिश मीडियम था, तो मैंने एक पत्र लिखा था कि सीडीएस को
हिंदी माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि हम उसमें सफल नहीं हो सके। मेरे मन के अंदर उत्कंठा थी कि सेना में जाने का एक मन के अंदर जो भाव था, लेकिन आज मुझे बड़ा गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री ने देश के हर नौजवान को मिशन अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर लोगों को देश के अंदर जो अवसर दिया है, इसके लिए पुणे में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2-4 मिनट रुकिए, फिर करते हैं। हाँ बस जल्दी रुकिए, और क्या, पर अभी नहीं, आप आराम से कुछ खाइए पीजिए, फिर बात चलिए, धन्यवाद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।